हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज यूनिट 1 के में जो मैट्रिसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके अंतिम 5 क्वेश्चन यानी 16 से 20 क्या है ये सब आपके सामने है। तो चलिए इसको भी जो है बारी बारी से देखा जाए क्या कह रहा है। ये लाइन में फिर खींच दे रहा हूँ यहाँ पर। सॉल्यूशन 16 नंबर कह रहा है कि सो दैट मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स आपका क्या है, ए है। तो यहाँ आप लिख लीजिए गिवन ए इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है 1 1 माइनस आई 2 1 प्लस आई 3 आई और 2 माइनस आई 0, ये मैट्रिक्स है। तो कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन कब होता है? आप जानते हैं ना, जब क्या होता है ए बराबर ए थीटा या ए थीटा बराबर ए। तो जब ए थीटा ए के बराबर होगा तो मैट्रिक्स क्या होगा, हर्मिशियन होगा। तो यहाँ टू फाइंड मैं लिख दे रहा हूँ ए थीटा, और ए थीटा किसके बराबर होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो ए थीटा निकालने के लिए पहले क्या निकालिए, इसका कॉन्जुगेट निकालिए। नाउ कॉन्जुगेट ऑफ ए बार, तो कॉन्जुगेट पता है ना, रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर होता है। तो 1 का कॉन्जुगेट 1, केवल किसका बदल चेंज होता है, प्लस आई का माइनस आई का प्लस आई। बाकी रियल नंबर जहाँ जो आई नहीं है वह वही रहता है। -2 का कॉन्जुगेट -2, +2 का कॉन्जुगेट +2, -3 का कॉन्जुगेट -3 और +3 का कॉन्जुगेट +3। जो बदलता है आई, प्लस आई माइनस आई माइनस आई प्लस आई। तो ये 1 है, 1 माइनस आई है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई। ये 2 है, ये 1 प्लस आई है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आई। ये 3 है, आई है तो माइनस आई, और यह 2 है, माइनस आई है तो क्या हो जाएगा प्लस आई, और यह क्या है 0। आपका ये हुआ आपका इस रूप में। तो दिख रहा है ना, यहाँ माइनस प्लस आई, बाकी सारी चीज़ें आपकी उस ढंग से। अब ए बार निकल गया है तो देयरफॉर क्या निकालेंगे यहाँ पर, ए थीटा। तो ए थीटा क्या होता है, इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, पता है ना, ए थीटा बराबर इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देयरफॉर ए थीटा बराबर चाहे कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालिए या ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालिए, बात एक ही है। तो ए थीटा बराबर यह जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला जाए। पता है ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर यहाँ पर आपका यह जो है रो है तो इसको अगर आप चाहें तो कॉलम में ऐसे कर लीजिए, 1 आई इसको चाहे कॉलम को इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये कॉलम है, बदल दीजिए 1 1 माइनस आई 2, ये देखिए, और यह कॉलम इसका करेंगे 1 प्लस आई और 3 आई आपका यह है, और ये देखिए 2 माइनस आई 0 है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस आई 0, यानी कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट कर लिया इस रूप में। आपके सामने है इस ढंग से। तो यह सब कुछ दिख रहा है, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 2, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 आपका, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए। थोड़ा देखिए तो यह इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों मैट्रिक्स एक है कि नहीं है, क्या एक है, ये देखिए सारा दोनों मैट्रिक्स एक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 ए थीटा बराबर क्या है ए, देयरफॉर क्या होगा, ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, और यही आपको जो है शो करना था इस ढंग से। तो पहला पार्ट आपका ये प्रूफ हो गया, और अब चलते हैं दूसरा जो है क्या कह रहा है, शो दैट गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इस 17 नंबर पर चलिए चला जाए। स्क्यू हर्मिशियन दिखाना है तो पहले जो मैट्रिक्स लिख लीजिए। यह क्या है आपका मैट्रिक्स, -i 3 + 2i -2 - i
-3 + 2i, 0, 3 - 4i, फिर क्या है 2 - i, -3 - 4i और -2। यह आपका जो है यह मैट्रिक्स है, आपका ए दिया हुआ है और कह रहा है कि शो दैट दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशन दिखाने के लिए क्या दिखाते हैं, ए थीटा बराबर -a, पता है ना, ए थीटा बराबर -a रहेगा तो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो यह मैट्रिक्स ए है, तो पहले क्या कीजिए, जो भी हो यहाँ ए है तो पहले दोनों साइड निकालना है, तो चाहिए तो पहले हम -a निकाल लीजिए। तो यह ए है तो पहले यह कंडीशन चाहिए, तो -a। नाउ -a का मतलब क्या है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो ये -i है तो क्या हो जाएगा +i, ये 3 + 2i तो क्या हो जाएगा -3 - 2i, माइनस मल्टीप्लिकेशन, यह क्या हो जाएगा 2 + i, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई 3 - 2i, यह तो 0, यह क्या है -3 + 4i, आपका ये हुआ। देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये 2 - i है तो क्या हो जाएगा -2 + i, यह क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई 3 + 4i और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2i है तो क्या हो जाएगा +2i और यह मान लिया इक्वेशन नंबर 1। देखिए -a आपने निकाल लिया। अब मुझे निकालना है ए थीटा। तो ए थीटा निकालने के लिए चलिए टू फाइंड ए थीटा, और अभी बताएं ए थीटा निकालने के लिए पहले इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो नाउ कॉन्जुगेट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, -i है तो क्या हो जाएगा +i, 3 + 2i तो क्या होगा 3 - 2i, -2 - i है तो क्या होगा -2 और -i है तो क्या हो जाएगा +i। ये देखिए और ये देखिए -3 + 2i है तो क्या हो जाएगा -3 - 2i और 0 है तो 0 और 3 - 4i तो क्या होगा 3 + 4i और ये देखिए 2 - i है तो 2 + i और ये क्या हो जाएगा -3 + 4i, -4i है तो +4i और -2i है तो क्या हो जाएगा +2i आपका सूत्र में। तो यह आपका क्या निकला ए बार, और देयरफॉर ए थीटा क्या हो जाएगा इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा ए थीटा, चलिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कॉलम को रो में या रो को कॉलम में। तो अगर कॉलम को रो में करना चाहें तो क्या हो जाएगा i, ये कॉलम है रो में कीजिए -3 - 2i, यह क्या हो जाएगा 2 + i, यहाँ देखिए यह क्या हो जाएगा 3 - 2i, 0 -3 + 4i, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट किया है। और नीचे क्या हो जाएगा -2 + i, थोड़ा और साफ इसे लिख देते हैं -2 + i, फिर क्या हो जाएगा 3 + 4i और फिर क्या हो जाएगा 2i। यह आपका है इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा देखिए तो इक्वेशन 1 और 2, ये देखिए दोनों एक ही मैट्रिक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और क्या निष्कर्ष निकला कि दोनों मैट्रिक्स एक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या निकला, ए थीटा बराबर क्या है -a। ये देखिए ए थीटा बराबर -a, यही आपकी कंडीशन क्या है फॉर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ये जब आ गया तो क्या हुआ, देयरफॉर द मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और यही शो करना था। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो उनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी या तो 0 होगा नहीं तो प्योर इमेजिनरी नंबर होगा -i 0 - 2i। यानी क्या होगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर पहचानते हैं इस तरह से भी कि अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होंगे या तो 0 होंगे या प्योर i होगा, i 2i - 3i + 4i इस तरह से, और 0 दोनों में से यह रहता है। कब, इन द केस ऑफ
स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो यह जरूरी नहीं कि अगर इसमें अगर प्योर इमेजिनरी हो या आई हो तो वह स्क्यू हर्मिशियन होगा ही, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उनके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे या तो प्योर या तो जीरो होंगे, नहीं तो प्योर इमेजिनरी नंबर आई होगा, -i, 0, -2i, +3i, +5i। इस तरीके से आप हम लोग इसमें ध्यान रखते हैं। तो आपका यह पार्ट भी प्रूफ हो गया कि शो करना है कि मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो आप इस ढंग से काम करेंगे यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उसे देखा जाए। एटीन कह रहा है कि प्रूव दैट द मैट्रिक्स इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, पता है ना कि मैट्रिक्स यूनिटरी कब होगा, जब a इंटू ए थीटा या ए थीटा इंटू ए बराबर क्या होता है, आई होता है। आप जानते हैं अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो मैट्रिक्स क्या होगा, यूनिटरी होगा। तो दोनों में से कोई एक लेकर हमको दिखा देना है कि चाहे a इंटू ए थीटा ले लें या ए थीटा इंटू ए ले लें, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो गिवन मैट्रिक्स ए है 1/√2 और ये है 1i -i-1, ये है। तो पता है ना मुझे क्या चाहिए, यह a है और इसको दिखाने के लिए मुझे ए थीटा चाहिए। तो यह a है तो यहां लिखिए टू फाइंड ए थीटा। और ए थीटा कैसे निकलेगा, पहले इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। तो नाउ कॉन्जुगेट ऑफ ए बराबर, ये तो 1/√2 रहेगा ही, और बोला है ना केवल i का कॉन्जुगेट प्लस आई माइनस आई और माइनस आई का प्लस आई, बाकी रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होता है। तो 1 है तो 1i का माइनस आई और माइनस आई का प्लस आई और -1 का कॉन्जुगेट -1। और देयरफॉर यहां से ए थीटा क्या होगा, इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका 1/√, ऐसे लिख लीजिए नीचे, दिस इम्प्लाइज ए थीटा बराबर, तो 1/√2 ये है और इसका ट्रांसपोज कीजिए तो कॉलम को रो में करना चाहे तो कर लेंगे, 1i और ये क्या हो जाएगा -i-1 आपका सूत्र में। तो ए थीटा भी है और ए है तो उसमें से किसी एक को लेकर दिखा दीजिए। तो अगर दिखाना चाहें नाउ ए थीटा इंटू ए, तो ए थीटा क्या है यहाँ पर 1/√2 है, ये देखिए। और ए में भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 1/√2 है, तो एक पास कर लीजिए 1/√2 और यह आपकी मैट्रिक्स ए थीटा लिख लीजिए। यह क्या है 1i -i-1, इसको मिटा दीजिए, ये तो बता ही चुके हैं। और ए क्या है 1/√2 लिख चुके हैं, 1i -i और -1 आपका ये देखिए। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/√2 क्या होगा 1/2 और मल्टीप्लिकेशन पता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 का 1 में क्या होगा 1, i का i में i² माइनस है तो -i²। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 का i में i का -1 में -i। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 i का 1 में -i और -1 का -i में क्या होगा +i। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -i का i में -i² और -1 का -1 में +1 आपका ही है। और बराबर 1/2 और 1i² क्या होता है -1, i² -1 होता है माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, यह i - i 0 -i + i 0, i² -1 और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस यानी क्या है 1 + 1 बराबर क्या है 1/2 और आपका 2 0 और 0 2 आ गया। तो ए थीटा इंटू ए दो के अंदर भेजिए तो क्या आएगा 1 0
और 0 1 आपका यह 2 अंदर जाएगा 1 0 0 और 1। तो क्या है ए थीटा इंटू ए, यही क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आ गया ए थीटा इंटू ए बराबर आई, देयरफॉर ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। यही प्रूव करना था आपका इस ढंग से। तो ये भी पार्ट हो गया आसानी से। और चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इसे देखिए। नाइनटीन क्या कह रहा है, एग्जामिन द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कह रहा है कि यह देखिए या जांच कीजिए या परीक्षा कीजिए कि क्या यह वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है। यह जो लिखा है x1 इजकल टू 3 1 1 2 0 1, ये 4 2 1 है। तो यह क्या है, एक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो और कॉलम कुछ भी हो, तो उस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या है गिवन, लिखिए x1 बराबर 3 1 1 और x2 बराबर 2 0 1 और x3 बराबर क्या है 4 2 1। ये देखिए यह रो मैट्रिक्स है। और इन रो मैट्रिक्स मिलाकर क्या कीजिए, एक मैट्रिक्स पूरा बनाइए और मान लिया मैट्रिक्स क्या है, ए है। तो यहाँ देयरफॉर ए बना लीजिए। कैसे, इस रो मैट्रिक्स से मिलाकर एक मैट्रिक्स बनाइए। तो कैसे, ये देखिए 3 1 1 है, यहाँ लिख लीजिए 3 1 1, ये क्या है 2 0 1, यह क्या है 4 2 1, ये लिख लिया। यह मैट्रिक्स आपकी ए आ गई। और कह रहा है कि यह बताइए या एग्जामिन कीजिए कि यह क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसका कैसे हम लोग जो है यह एग्जामिन करते हैं, इसका क्या तरीका है जानिए। यहाँ देखिए नंबर ऑफ वेक्टर्स, यहाँ नंबर ऑफ वेक्टर्स से मतलब यह है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स है। तो अगर क्या होता है, देखिए कंडीशन सब आपसे डिस्कस पहले किए हैं, फिर बता दें कि अगर जो है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स की रैंक और बराबर किसके है, नंबर ऑफ वेक्टर्स के, नंबर ऑफ वेक्टर्स के, यानी नंबर ऑफ वेक्टर्स या नंबर ऑफ मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो अगर इस मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 3, अगर इस मैट्रिक्स की रैंक भी अगर 3 है और इसका नंबर ऑफ वेक्टर्स भी क्या है 3 है, यानी अगर मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है, तो जो मैट्रिक्स होगी, वो जो वेक्टर्स होगा, वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ध्यान रखिएगा। और अगर इस मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम है, यानी इस मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स जो 3 है, 3 से अगर कम है, तो जो वेक्टर्स होगा वह क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये जानिए। तो यहां क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 हैं और यहां पर मुझे जो है इस मैट्रिक्स की रैंक अगर 3 आ जा रही है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो चेक करते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक है क्या। तो पता है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर का है, तो डिटरमिनेंट, इसका रैंक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, डिटरमिनेंट निकालना। और डिटरमिनेंट निकाल कर देखिए क्या इसका मान 0 आ रहा है क्या, या 0 नहीं आ रहा है। और अगर 0 नहीं आ रहा है तो पता है ना, तो जितने ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही इस मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक होगा। तो यह मैट्रिक्स ए है। तो चलिए डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखते हैं क्या रैंक बता रहा है। डिटरमिनेंट ए बराबर क्या होगा, 3 1 1 2 0 1 4 2 1। ये देखिए, चलिए एक्सपेंड किया जाए तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से क्या मिला, यह गायब यह गायब, आपके पास 0 × 1 0 -2 × 1 2। ये देखिए आपका ये हो गया। और माइनस ये है 1,
यह रो यह कॉलम, तो 2 × 1 2 माइनस 4 × 1 4 और +1 इसके अलावा यह रो यह कॉलम गायब, तो क्या है 2 × 2 4 और -4 × 0 4 आपका हो गया। तो देखिए तो क्या मिल रहा है, -2 ये हो गया -6, ये देखिए -6 और ये है क्या -2 और +2 ये देखिए, और यह पर क्या है +4 आपका ये हुआ, तो +4 आपका ये हुआ, तो -6 देखिए -6 ये है और यहाँ क्या है -2 और -2 क्या हुआ -1 +2 और ये क्या +4, यानी क्या मिल रहा है -6 + 6 बराबर क्या है, यानी क्या है 0 आ गया। ये देखिए यानी इस डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया है, तो इसका मतलब यह है इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हुई 3 से कम हुई कि नहीं हुई। तो यह क्या इसका निकल रहा है कि अगर यह कंडीशन रहता कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो यह आपका जो वेक्टर्स क्या होता लीनियरली क्या होगा इंडिपेंडेंट होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन यहां पर दिख रहा है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन क्या है नंबर ऑफ वेक्टर, और नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं 3 हैं, तो आपको पता है ना डिटर्मिनेंट का मान 0 है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हुई 3 से कम होगी। तो यहां पर क्या हुआ, सिंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स लिखेंगे इज लेस देन क्या है नंबर ऑफ वेक्टर्स, rank of the matrix is less than number of vectors, therefore the given vectors are क्या हुआ linearly dependent। ये ध्यान रखिएगा linearly dependent, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं रहता तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाती 3 रहती, और नंबर ऑफ वेक्टर्स भी क्या रहता 3 रहता है, नंबर ऑफ वेक्टर 3 है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ सिंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू 3, तो क्या होता देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन यह कंडीशन नहीं है, कंडीशन क्या है डिटरमिनेंट का मान 0 है, तो क्या हुआ यह वेक्टर्स क्या हुआ लीनियरली डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट कब होगा डिपेंडेंट कब होगा इस तरीके से चेक करते हैं, देखते हैं कितने वेक्टर्स हैं, उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं कितने हैं, और उस मैट्रिक्स का रैंक अगर दोनों बराबर आ रहा है तो गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर उस मैट्रिक्स के रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स जो यहां पर 3 है अगर उससे कम है तो गिवन वेक्टर्स आर क्या होगा लीनियरली डिपेंडेंट। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, और आइए लास्ट क्वेश्चन 20वां है, इसे देखिए। बीसवां क्या है, फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए दिया है आई दिया है, और कह रहा है प्रूव दैट ए क्यू इक्वल टू 19a + 30i। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड देखते हैं, और दोनों अगर बराबर हैं तो रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया। तो यह ए है, यहाँ देखिए 20 सोल्यूशन का ए है, तो यहाँ लिख लीजिए गिवन ए बराबर क्या है -5 -3 2 0, और चलिए पहले ए क्यू निकालना है तो पहले ए स्क्वायर निकालिए। नाउ ए स्क्वायर क्या हुआ a × a, तो मल्टीप्लाई कीजिए, a क्या है -5 -3 2 0, और फिर क्या हो जाएगा -5 -3, और ये हो गया आपका 2 0, मल्टीप्लाई कीजिए तो यह क्या हो जाएगा। उसी तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -5 -5 25, ये देखिए, और -3 × 2 कितना हुआ -6, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -5 -3 15, और -3 × 0 0, ये हो गया आपका। और यहाँ ये फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -5 -10, और +0 × 2 0, और 2 -3 कितना हुआ -6, और 0 × 0 0 हो गया, यानी यह आपका -6 हो गया। तो ए स्क्वायर क्या आया है आपका यहाँ पर, यानी 25 में 6 घटाइए 19,
और ये है 15, यह क्या है -10 और ये क्या है -6, ये निकल गया ए स्क्वायर। और ए क्यू निकालना है तो यहाँ चलिए ए क्यू निकालते हैं। देयरफॉर ए क्यू बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए कर दीजिए। ए स्क्वायर आपके सामने ये है, मैट्रिक्स क्या है ये देखिए 19, 15, -10 और -6 ये है। और ए मैट्रिक्स आप बगल में लिख लीजिए, यह क्या है -5, -3 और 2 0। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, तो फिर उसी तरीके से फर्स्ट कॉलम 19 25 95 -95 और 15 दूनी ये हो गया 30। और यहाँ ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 19 तिया कितना हुआ 57 -57 और 15 0 0 हो गया। यहाँ ये आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -10 -5 50 और -6 × 2 -12 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी -2 -3 कितना हुआ 30 और यह क्या है आपका -6 × 0 0 और आपका यह गया। तो देयरफॉर ए क्यूब क्या आ गया आपका यहाँ पर, यह आपका -95 में 30 घटाइए तो कितना आएगा -60, ये देखिए। और यह आपका है -57, यह आपका कितना आया जी 50 में से 12 घटाइए तो यह आ गया 38 और यह आपका क्या है 30, यह आपने क्या निकाला है एक। और अब चलते हैं राइट हैंड साइड, उसे निकाल लीजिए। राइट हैंड साइड क्या है 19 है, चलिए लिखते हैं नाउ 19a + 30i बराबर, यह तो 19 है, ए आपकी मैट्रिक्स लिख लीजिए -5 -3 और 2 0 अब +30 और i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सेकेंड ऑर्डर इस रूप में। और चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है 19 25 95, हाँ क्या होगा सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो 19 तिया ये हो गया क्या 57 और 19 दूनी 38, 19 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये आपका हो गया। और यहाँ जाइए, यह क्या है 13 × 1 30 0, 30 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 और 30 आपका ये हो गया। अब ऐड करना है, ऐड करके देखिए -95 और +30 कितना होगा, ये लिखेंगे ना ऐसे -95 + 30 -57 + 0, पता है ना कैसे जोड़ते हैं, सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यह हो गया आपका इस ढंग से। और यहाँ जी 38 और +0 और 0 + 30 आपका हो गया। तो देयरफॉर 19a + 30i बराबर क्या हो गया, इसे देखिए -95 में 30 गया कितना आया -65, यह कितना हुआ -57, यह कितना हुआ 38, यह कितना हुआ 30 और यह आपका क्या है इक्वेशन नंबर 2। देखिए तो इक्वेशन 1 और 2 देखिए, तो यहाँ एक चीज़, यह हम थोड़ा सा यहाँ देखिए -95 और 30 है तो यहाँ पर यह 65 होगा, ये इसको सही कर लीजिए -95 + 30 कितना हुआ -65। देखिए तो इक्वेशन 1 और 2 बराबर है कि नहीं बराबर है, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हुआ ए क्यू बराबर, और यहां क्या आया आपका 19a और +30i और यही आपको जो है प्रूफ करना था इस ढंग से। तो यह आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस यूनिट 1 के जो 20 क्वेश्चन थे मैट्रिक्स में वह पूरे किए गए और आपको इसके 4 वीडियो बारी बारी से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके मिलेंगे और आपका यूनिट 1 का काम पूरा हुआ। और फिर अब आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 लेकर आते हैं और उसके भी जो है 4 पार्ट और हर एक पार्ट में कितने क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन होंगे बारी बारी से। तो